हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेक्चर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें कि पहला क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एक हाईली कंटेजियस एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी वायरस एंड इज स्प्रेड प्राइमरली थ्रू ड्रॉपलेट। और इस पर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फीवर, चिल्स, मलेज, मसल एक, हेडेक, राइनोरिया, कफ, सोर थ्रोट। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में आएगा निमोनिया। तो निमोनिया क्या होता है? इन्फेक्शन होता है वेयर इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सेस फ्लूइड फिल हो जाता है एयर सैक्स में इन वन और बोथ द लंग्स। द इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है और फंगल हो सकता है। इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है निमोनिया में? फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, कफ, डिस्निया, कन्फ्यूजन, एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा। और लंग साउंड में क्या देखने को मिलेगा? क्रैकल्स या बीजिंग। ठीक है, एंड फिर एपिग्लोटाइटिस, ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस होती है, एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है एट द बैक ऑफ द थ्रोट, जो कि प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया और लंग्स। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिग्लोटिस इज एपिग्लोटाइटिस। So inflammation of epiglottis is epiglottitis. तो epiglottitis can lead to upper airway obstruction and इसी वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन आती है। इसमें क्या सारे सिम्टम्स होंगे? एबनॉर्मल पोजीशन, डिस्फेजिया, डिटेल स्पीकिंग, एप्रीहेंशन, इंक्रीज टेम्परेचर, रैपिड ऑनसेट, नेजल फ्लेयरिंग, using accessory muscles, retractions, stridor and enlarged epiglottitis। ये सब साइलेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन एपिग्लोटाइटिस। तो नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में क्या देखते हैं हम लोग? एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज कॉज्ड बाय एन एलर्जन दैट इज पॉलन, डस्ट, पेट्स, molds etc. This can occur seasonally और ईयर आउट। तो एलर्जिक राइनाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? स्नीजिंग होगी, प्रूडाइटिस होगी, राइनोरिया मतलब नेजल डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड पोस्ट नेजल ड्रिप देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंक्स दैट कैन बी प्रेजेंट विद स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट और विदाउट, दैट इज वायरल फेरेंजाइटिस एक्सुडेट। एंड साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? पेन होगा दैट वर्सेस विद swallowing, सोर ड्राई स्क्रैची थ्रोट, होर्स ड्राई वॉइस, कफ, डिस्निया, फीवर, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, मसल एक्स, ये सब देखने को मिलेगा। फिर आता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कैविटीज सराउंडिंग द नेजल पैसेजेस, द साइनसेस। साइनस कंजेशन एंड राइनाइटिस रिलेटेड इन्फ्लेमेशन कैन इवन सेट द स्टेज फॉर साइनोसाइटिस टू डेवलप। एंड साइनस सिम्टम्स क्या होंगे? पेन एंड प्रेशर सराउंडिंग साइनसेस, हेडेक, येलो ग्रीन नीजल डिस्चार्ज, फीवर, डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। एंड नेक्स्ट इज tonsillitis. Tonsillitis is infection and or inflammation of the tonsils, typically caused by progression of bacterial or viral pharyngitis. तो इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को? पेन दैट वर्सेस विद swallowing, sore dry scratchy throat, hoarse dry voice, कफ, डिस्निया, फीवर, swollen lymph node, muscle aches। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिलर एक्सुडेट देखने को मिलता है और पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी देखने को मिलता है।